आज हम श्रीमद् भागवत गीता यथारूप के भूमिका का दूसरा भाग पढ़ेंगे। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। अपरा प्रकृति, जीव को परा प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है क्योंकि भगवान ही नियंत्रक हैं। यहाँ पर हमारी समझ यह भी कहती है कि कभी कभी भगवान भी प्रकृति के अधीन होते हैं, जैसे कोई पति अपनी पत्नी के अधीन होता है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है, जीव भूताम अर्थात जीव है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे और हम सभी अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख और दुख भोग रहे हैं। उदाहरण के अनुसार मान लें कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया और बहुत संपत्ति संचित कर ली। तब मैं संपत्ति के सुख का भोक्ता हूँ। किंतु यदि मान लें कि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोक्ता होता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल के अनुसार सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। यह कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव तथा प्रकृति और काल शाश्वत हैं। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है या झूठ है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के समान है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है, फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं, मेरी प्रकृति। यह भौतिक प्रकृति परमेश्वर की भिन्ना शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं, अपितु भगवान से नित्य संबद्ध है। इस तरह भगवान, जीव तथा प्रकृति
और काल ये सब परस्पर संबंधित हैं। ये सभी शाश्वत हैं, लेकिन दूसरी वस्तु कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। जन्मों जन्मों के कर्म हम अनादिकाल से अपने शुभ और अशुभ कर्मों के फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हमें अपने कर्मों के फल को हम बदल भी सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति पर चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति हैं, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त हैं। लेकिन भगवान की चेतना परम है, और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। ईश्वर क्षेत्रज्ञ है, वह चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। चूंकि प्रत्येक जीव के हृदय में वे वास करते हैं, अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए या उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं में और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरा ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते पहनते रहते हैं, इस प्रकार जब आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हों। ये कार्यकलाप हम सिर्फ तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हों और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत कर्मों के सारे फल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यह कहा है कि पांचों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत हैं, कर्म शाश्वत नहीं है। परम चेतन ईश्वर से जीव इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होती है, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवत गीता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। भगवान कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं
तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं। भौतिक कलमशग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से दूषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कलमश से दूषित है। भगवत गीता शिक्षा देती है कि हमें कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। ऐसा नहीं कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भगवान या भक्त के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना दूषित है। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल मान बैठते हैं। यह झूठा अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन होता है वह अपनी स्थिति को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ है और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में डाला। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। आध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्म यही है। जो बंधनों से छूटना चाहता है, जो मुक्त होना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह यह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसलिए हम गीता में के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। यह चेतना क्या है? यह चेतना है कि मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या है? मैं हूँ कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है सर्वे सर्वा मैं ही हूँ, मैं ही भोगता हूँ। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वह इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ, लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों है और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो भोक्ता है और ना ही सृष्टा है। वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित तथा भुक्त है। उदाहरण, मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है
इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर है, पेट है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन करते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग पेट को तुष्ट करने में, भरने में लगे रहते हैं, क्योंकि पेट ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतः सारी वस्तुएं पेट को या उदर को जाती हैं। जिस प्रकार जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा हैं और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे पेट द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचाता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचें कि वे उदर को भोजन ना देकर स्वयं ग्रहण कर लें तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सर्जन तथा भोग के केंद्र बिंदु उसी प्रकार परमेश्वर हैं। सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत को भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां पहले से मौजूद हैं। अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण, परम नियंता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित हैं और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं। वे ही परम पूर्ण हैं। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर हैं। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। वे ही आदि कारण हैं। सत, चित तथा आनंद के रूप हैं। निर्विशेष ब्रह्म उनके स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सतचित की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य रूपों की अनुभूति है। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में की हुई है। जिस प्रकार हम सभी जीव और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण रूप स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णतः रूप विहीन नहीं है, निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वथा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभवगम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं,
इसकी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों में यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित हैं। इसमें ना कोई विजातीय तत्व है, ना ही किसी की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उसे पूर्ण की व्यवस्था से इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषयक ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की भूमिका का दूसरा भाग समाप्त होता है।